भाजपा के पास दम है प्रदर्शन करने का। भाजपा का दम है आपके सामने टेलीविजन पर बोलने का। भाजपा को दम है अखबार और प्रिंट मीडिया में छपने का। छपास में वो है, बाकी उनको आंदोलन करने की क्षमता न बिहार में है और न देश में है। अगर 15 लाख आप पत्रकारों के खाते में आ गया है तब तो वो जो आरोप मुझ पर लगा रहे हैं वो सत्य है। अगर बेरोजगारी घटी है, रोजगार मिला है और आप भी परिवार वाले हैं, आप भी बिहार के लोग हैं, अगर आपके परिवारों में से किसी को नौकरी हुई है तो बिहार में हुआ होगा, भारत सरकार में किसी की नौकरी नहीं होगी। कर्नाटक में तो गए थे प्रधानमंत्री जी, और कर्नाटक में जितनी सभा उन्होंने किया उतना ही सीट उनका घटा। इस बार जितना जगह प्रधानमंत्री जी आएंगे और जितना जगह भाजपा का नेता मीटिंग करेंगे उतना ही सीट उनका घटेगा। कि देश में जो उन्होंने वादा किया था और एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे काला धन लाने का सवाल हो, अच्छे दिन आने का सवाल हो, बड़े जो पूंजीपति हैं उसका फायदा उठा रहे हैं और गरीब का जेब कट रहा है। गरीब परेशान है, गरीब जो है पूरी तरह से मुसीबत में खड़ा है, परेशानी से जूझ रहा है। बेरोजगारी का आलम है, महंगाई का आलम है, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। हर व्यक्ति के खजाने में, हर परिवार के खजाने में 15-15 लाख रुपया, अब 15 रुपया भी किसी के खजाने में नहीं गया। काले धन लाने की बात कही, एक भी काला धन नहीं आया। अच्छे दिन आने की बात कही, एक अच्छा दिन नहीं आया। अच्छा दिन तो यही है कि गरीबों को उन्होंने सिलेंडर बांट दिया। प्रधानमंत्री ने बुलाया जा रहा है बीजेपी के कार्यक्रम में, रैली होगी बड़ी, उसको किस तरह से देखते हैं? तो उसके लिए कौन चिंता में है? भारतीय जनता पार्टी जाने, प्रधानमंत्री को बुलाए, गृह मंत्री को बुलाए, नहीं हो तो विदेश से भी किसी को बुला ले, क्या चिंता है इसमें? हम लोग महागठबंधन के जो लोग हैं पूरी तरह से इस बात को जानते हैं कि देश में जो उन्होंने वादा किया था और एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे काला धन लाने का सवाल हो, अच्छे दिन आने का सवाल हो, एक भी सवाल का हल भारत सरकार ने नहीं किया। देश में बैठे प्रधानमंत्री हो, चाहे उनकी पूरी टीम हो, किसी ने एक भी मामले का हल नहीं निकाला। इसलिए देश की जनता 2024 में उनसे गद्दी खाली कराएगी और महागठबंधन को लाएगी। 9 साल बेमिसाल बता रही। तो बेमिसाल तो यही है, बेरोजगारी का आलम है, महंगाई का आलम है, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। हर व्यक्ति के खजाने में, हर परिवार के खजाने में 15-15 लाख रुपया, अब 15 रुपया भी किसी के खजाने में नहीं गया। काले धन लाने की बात कही, एक भी काला धन नहीं आया। अच्छे दिन आने की बात कही, एक अच्छा दिन नहीं आया। अच्छा दिन तो यही है कि गरीबों को उन्होंने सिलेंडर बांट दिया और गरीबों को 5 किलो मुफ्त में राशन दे दिया और साबुन का दाम बढ़ाया, तेल का दाम बढ़ाया, दाल का दाम बढ़ाया, नमक का दाम बढ़ाया। रोजमर्रे इस्तेमाल की जो चीजें हैं उस सब का दाम आसमान छू रहा है और बड़े जो पूंजीपति हैं उसका फायदा उठा रहे हैं और गरीब का जेब कट रहा है। गरीब परेशान है, गरीब जो है पूरी तरह से मुसीबत में खड़ा है, परेशानी से जूझ रहा है। उसके न्याय के लिए महागठबंधन तैयार है, उनकी समस्या के हल के लिए। और 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त किया जाएगा और गरीबों के साथ जो छल हुआ है उसका पूरा पूरा हिसाब किया जाएगा। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, हो गया रैली कर रही है भाजपा। इसको चिंता, मैंने तो कहा कि मोदी जी क्या वो विदेशों से भी किसी को अगर बुलाना चाहते हैं तो बुलाए, हम लोग तो तैयार ही बैठे हैं। 12 तारीख के भाजपा विरोध में प्रदर्शन करेगी। और भाई भाजपा के पास दम है प्रदर्शन करने का। भाजपा का दम है आपके सामने टेलीविजन पर बोलने का। भाजपा को दम है अखबार और प्रिंट मीडिया में छपने का। छपास में वो है, बाकी उनको आंदोलन करने की क्षमता न बिहार में है और न देश में है। सुशील मोदी ट्वीट करके बोले हैं कि हरिवंश सिंह ने जो काम किया है वो संविधान के साथ काम किया है। आप लोग नहीं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, हमको जानकारी उस संदर्भ में। ठीक है सर। गिरिराज ने आरोप लगाया था, गिरिराज सिंह ने कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम लोग झूठ बोलते हैं कि भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं?
ये तो उसका प्रमाण है। जिन लोगों ने कहा कि हर परिवार के खजाने में 15-15 लाख रुपया हर परिवार के खाते में जाएगा, तो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों में आ गया होगा 15-15 लाख। अगर 15 लाख आप पत्रकारों के खाते में आ गया है, तब तो वो जो आरोप मुझ पर लगा रहे हैं वो सत्य है। अगर बेरोजगारी घटी है, रोजगार मिला है, और आप भी परिवार वाले हैं, आप भी बिहार के लोग हैं, अगर आपके परिवारों में से किसी को नौकरी हुई है तो बिहार में हुआ होगा, भारत सरकार में किसी की नौकरी नहीं होगी। अगर हुई होगी तो हम असत्य बोलते हैं, वो सत्य बोलते हैं। ठीक। जो आप लोग की बैठक है उसमें कौन-कौन लोग आ रहे हैं? अब तो ये एक बड़े नेता का विषय है, मेरा विषय नहीं है। ये जन संवाद कार्यक्रम है, इसमें जो लोग आएंगे वो क्या कहेंगे उसके बारे में आप बताइएगा, जानना चाहिएगा तो बताइएगा। आप घबराहट में क्यों हैं? आप बेचैनी में क्यों हैं? आप परेशानी में क्यों हैं? हमको क्या होना है नहीं होना है उसकी चिंता आप मत कीजिए। आप अपनी चिंता कीजिए कि 2024 में जो बिहार में बिल्कुल खाता खुलने वाला नहीं है और देश से पूरी तरह सफाया होने वाला है, उसकी चिंता कीजिए। प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं रैली के लिए, बुलाइए, तब आपको समझ में आएगा। कर्नाटक में तो गए थे प्रधानमंत्री जी, और कर्नाटक में जितनी सभा उन्होंने किया उतना ही सीट उनका घटा। इस बार जितना जगह प्रधानमंत्री जी आएंगे और जितना जगह भाजपा का नेता मीटिंग करेंगे उतना ही सीट उनका घटेगा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार देश हित में काम कर रहे हैं और आप लोग सिर्फ रो ही रहे हैं। नहीं, हम लोग रोते नहीं है। हम लोग तो बिहार कहाँ था और बिहार को कहाँ पहुंचाया। आज तो बिहार पूरे देश से ही पूरे दुनिया के नक्शे पर है, और जो हम लोगों ने काम किया उसके बारे में तो देश के प्रधानमंत्री जी बखान करते थकते नहीं है। अभी आप देखा होगा विधानसभा में जब आए थे देश के प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जो काम किया बिहार की सरकार और मुख्यमंत्री जी ने, यानी महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया, वो बहुत काबिले तारीफ है। और हमने जो नल का जल घर घर में पहुंचाया उसके बारे में भी देश के प्रधानमंत्री ने तारीफ किया। तो हमारे जो काम है उसको तो देश का अन्य राज्य भी फॉलो कर रहा है, अपने राज्यों में लागू करना चाहता है। तो हमारा जो काम है वो चमकता है, हमारा जो काम है दिखता है। हमारा जो काम है, ये बिहार के कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसी बिरादरी नहीं, कोई ऐसा धर्म का मानने वाला नहीं जो ये कहे कि सरकार में हमको सरकार से लाभ नहीं मिला। हर घर को लाभ पहुंचाया। जिन लोगों ने हम लोगों से लाभ की उम्मीद रखी उनके लिए भी, और जिन लोगों ने नहीं रखी सबके लिए हम लोगों ने काम किया, और सबको बिहार के लोगों को लाभ पहुंचाया सरकारी योजनाओं से। धन्यवाद।